संघर्ष से जुड़ी रियल स्टोरीज लाती रहती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। सुबह की हल्की धूप दीवारों पर नजर भी नहीं आती थी, लेकिन घर में काम करने वाली सरिता की चहल पहल सबसे पहले जाग जाती थी। वह सुबह 3:30 बजे उठती, मानो उसे सूरज से पहले अपनी दुनिया में रोशनी भरनी हो। सरिता की नींद खुलते ही वह चुपचाप आंगन में आती। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती और वह गहरी सांस लेती। उसके लिए यह समय सिर्फ चाय या काम का नहीं था, यह समय मन को मजबूत करने का, खुद को जगाने का था। धीरे धीरे वह रसोई में पहुंचती। चारों ओर सन्नाटा, शेल्फ पर करीने से रखे बर्तन, एक कोने में रखा मसालों का डिब्बा और बीच में खड़ी सरिता। वह चूल्हा जलाती, अदरक कूटती, चाय चढ़ाती और उस उबलती चाय की भाप में उसकी नींद, थकान और सारी परेशानियां उड़ जाती। घर के बाकी लोग अभी गहरी नींद में होते, लेकिन सरिता का दिन अपनी तेज रफ्तार पकड़ चुका होता। रसोई में उसकी हर हलचल एक संगीत की तरह चलती। चाकू की कट-कट, बेलन की लय, कढ़ाई में उठता तड़का। इतने सालों से वह यह सब कर रही थी, लेकिन हर सुबह उसके लिए नई होती थी। सरिता के लिए सुबह जल्दी उठना कोई मजबूरी नहीं था, बल्कि घर को संभालने। वह कहती, सुबह जितनी जल्दी काम खत्म होगा, दिन उतना हल्का रहेगा। नाश्ता बनाते बनाते वह सोचती, आज क्या कपड़े धोने हैं, कौन सा कोना साफ करना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है और शाम के खाने में क्या बनाना है। एक गृहिणी का दिमाग सिर्फ हाथ दिमाग एक साथ काम करता है। पूरे घर में सबसे पहले जो खुशबू फैलती वह सरिता की चाय और तड़के की खुशबू थी। उस खुशबू से लगता था यह घर जीवित है और सरिता उसकी धड़कन है। 6 बजे तक सरिता आधा घर संवार चुकी होती। आंगन साफ, रसोई चमकदार, सब्जी कटी हुई, चावल आटा निकाल कर रखा, बच्चों के कपड़े सटीक और पति के टिफिन की तैयारी पूरी। जब घर वाले उठते, उन्हें लगता जैसे घर अपने आप चल रहा हो। लेकिन इस अपने आप के पीछे जो अदृश्य मेहनत थी, वह सिर्फ सरिता जानती थी। बच्चे कहते, मम्मी आपकी सुबह वाली मुस्कान सबसे प्यारी है, और पति कहते, तुम नहीं होती तो घर पलट कर खड़ा भी नहीं रहता। लेकिन सरिता के लिए यह सब सुनना खुशी देने वाला जरूर था, पर उसकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि सुबह जल्दी उठने से उसे अपने लिए वक्त मिल जाता था। जब बाकी औरतें दिन भर की थकान के पीछे भागती थीं, सरिता सुबह ही दिन को काबू में कर लेती थी। काम खत्म होने के बाद वह अपनी चाय लेकर आंगन में बैठती। पक्षियों की चहचहाहट, हल्की धूप और शांति। इस शांति में वह कभी अपने बचपन को याद करती, कभी आने वाले कल की सोचती, कभी खुद को समझाती, सरिता तुम मजबूत हो, तुम कर सकती हो। पड़ोस की महिलाएं उससे पूछती, बहन तुम इतनी जल्दी सब कैसे निपटा लेती हो, हमारा तो आधा दिन किचन में ही निकल जाता है। सरिता हंसकर कहती, सुबह का समय साथ दे दे तो बाकी दिन खुद आसान हो जाता है। धीरे धीरे औरतें उसकी दिनचर्या से प्रेरित होने लगी। किसी ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, किसी ने दिन की लिस्ट बनानी शुरू की और किसी ने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। सरिता को लगता जैसे उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं, कई और महिलाओं के लिए रास्ता बन गया है। लेकिन सरिता की जिंदगी सिर्फ सुंदरता और अनुशासन नहीं थी। कुछ अंदर के दर्द,
मन के संघर्ष और परिवार की अनकही उम्मीदें भी थी जो आगे चलकर उसकी कहानी का मोड़ बदलने वाली थी। सरिता की सुबह बहुत चमकदार रहती थी, लेकिन दोपहर होते होते वह वही सामान्य गृहिणी बन जाती जिसे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं समझता। घर चमकता, खाना स्वादिष्ट, कपड़े साफ, बच्चे तैयार, पति का टिफिन समय पर, सब कुछ उसी की मेहनत से होता। पर जैसे जैसे दिन बढ़ता, उसकी मेहनत अदृश्य, उसकी मौजूदगी सामान्य और उसकी थकान अनदेखी हो जाती। एक दिन दोपहर में जब वह कपड़े सुखा रही थी, तभी उसके जेठानी की आवाज आई, सरिता, तुम्हें तो क्या काम ही है, बस घर ही तो संभालना है। हम नौकरी करेंगे तो थक जाएंगे, पर तुम तो फ्री हो। सरिता बस मुस्कुरा दी। उसके मन में दर्द की हल्की चुभन हुई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। गृहिणी की थकान लोग देख नहीं पाते, क्योंकि वह थकान शोर नहीं करती, वह चुपचाप दिल में जमा होती है। उसी शाम जब पति घर लौटे, उनका मूड ठीक नहीं था। ऑफिस का तनाव, बॉस की डांट और बाहर की दुनिया के बोझ लेकर वे सरिता के सामने बैठ गए। सरिता ने चाय दी और पूछा, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। पति तुनक कर बोले, तुम क्या समझोगी, तुम्हें क्या दिक्कत है, घर में रहो, खाओ, बनाओ, बस। यह वाक्य सुनकर सरिता के हाथ कांप गए। जिस घर को वह सुबह 4:30 बजे से शाम तक चलाती है, उस घर का मालिक, उसका अपना पति, उससे कह रहा था कि उसकी कोई कीमत ही नहीं। उस रात सरिता अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। बाहर से वह सामान्य थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। रात के 11 बजे भी उसे नींद नहीं आई। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर सन्नाटा। उसे लगा, क्या सच में मेरा कोई मूल्य नहीं? क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूं? क्या मेरे काम को कोई देखता ही नहीं? लेकिन तभी उसके मन के अंदर से एक आवाज आई, सरिता, तुम टूटो मत। जिसे दुनिया न देखे, उसे खुद को देखना चाहिए। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं मूल्यहीन नहीं हूं, मैं घर की सुबह हूं, पर शायद अब समय है खुद को बदलने का। अगले दिन सरिता फिर सुबह 4:30 पर उठी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी, एक शांत, दृढ़, आत्मविश्वासी चमक। वह वही काम कर रही थी, वही रसोई, वही चाय, वही दिनचर्या, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। आज उसने मन में ठान लिया था कि वह सिर्फ घर नहीं संभालेगी, वह खुद का जीवन भी संभालेगी। सुबह के काम खत्म कर वह अपना मनपसंद काम करने बैठी, सिलाई। यह काम उसे बचपन से पसंद था, लेकिन शादी के बाद कभी समय तो कभी परिस्थितियों ने उसे दूर कर दिया। आज उसने अपने लिए आधा घंटे नहीं, पूरा 1 घंटा निकाला। वह सिलाई मशीन के पास बैठी और कपड़े पर पहला टाका लगाते ही उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को जीवन मिल गया हो। उसी समय पड़ोस की रमा आई। सरिता को मशीन पर काम करते देखकर बोली, अरे सरिता, तुम तो बहुत बारीक सिलाई करती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो दुकान वाले भी नहीं करते। क्यों ना तुम यही काम शुरू कर दो, लोग तुमसे कपड़े सिलवाएंगे। सरिता